तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाभिक का आकार, आकृति और घनत्व के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि नाभिक के जो अमेजिंग एक जो रोचक जो फैक्ट्स होते हैं, मज़ेदार जो चीज़ें होते हैं, आज उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नाभिक के जो आकार, आकृति और घनत्व को जानने से पहले हम थोड़ा सा नाभिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो नाभिक को बताने वाला जो पहला इंसान था वो था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने किया क्या कि एक पतली धातु की पन्नी ली और उसी पर ही अल्फा जो कण था उसका प्रकीर्णन कराया। और कराने के बाद उसे ये दिखा, उसने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी परमाणु के बीच में एक सूक्ष्मतम स्थान होता है और वो स्थान जो होता है धनावेशित, पूर्णतः धनावेशित होता है। और जो भी परमाणु है उसका कुछ द्रव्यमान उसी केंद्र पर संकेंद्रित होता है, ठीक ना, उसी केंद्र पर होता है, आप बोल सकते हो। और वही जो स्थान है, वही स्थान हमारा नाभिक कहलाता है। तो परमाणु के बीच में एक छोटा सा, एक बहुत ही सूक्ष्मतम स्थान होता है, वो स्थान धनावेशित होता है। और जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, लगभग का जो द्रव्यमान होता है उसी स्थान पे संकेंद्रित होता है और उसी को हम नाभिक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे नाभिक का आकार, आकृति, आगे हम नाभिक के आकार के बारे में बात करते हैं। अब इसमें जो भी छोटे छोटे चीज़ें आती रहेंगी हम उसको बताते चलेंगे आपको, ठीक ना। तो आपसे क्या होगा, वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो नाभिक का आकार, नाभिकीय आकार, रदरफोर्ड ने पतले धातु के पत्रों पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणुवीय नाभिक के आकार का पता लगाया। और बहुत सारे प्रयोगों के बाद यह पता लगा कि, जैसे कि अब जो मैंने पहले समझाया, और बहुत सारे प्रयोगों के बाद क्या पता लगा, क्या पता लग गया भैया, नाभिकीय आकार। तो नाभिक का आयतन, मैंने क्या बोला, नाभिक का जो आयतन है उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, अनुक्रमानुपाती का साइन ये है, ये मतलब कि आपस में एकदम दोस्त हैं। अगर ये चलेगा तो ये भी चलेगा, ये रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा, इस तरीके का। अब यहाँ पे जो ये शब्द आ जाता है, न्यूक्लियन क्या होते हैं। तो देखो, न्यूक्लियन होते क्या हैं, आप जानते हो कि ये हमारा, अब ये जानते हो आप, 9th क्लास से ही पढ़ते आओ कि ये अब हमारा क्या है, एक हमारा नाभिक है। इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो यही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वही हमारे न्यूक्लियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं। और या आप इसे द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हो। मतलब जितने भी न्यूक्लियस मतलब सॉरी जितने भी नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन होंगे, वो न्यूक्लियनों की संख्या, या आप उससे द्रव्यमान संख्या बोल सकते हो। ठीक ना, याद रखना आप कि वो न्यूक्लियनों की संख्या कहलाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वही द्रव्यमान संख्या। मतलब जितने भी, ये द्रव्यमान संख्या की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या, ये संख्या साथ में जुड़ गया तो ये अलग मीनिंग देगा। ठीक ना, तो ये आपको बता। अब जैसे कि अलग अलग आप परमाणु देखोगे ना, तो अलग अलग उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आप लिथियम देख लो, एक लिथियम को लोगे तो लिथियम के नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं वो 3 ठो होता है, और जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 4 ठो होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला A बराबर P+N, ठीक ना, ये फार्मूला है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये A बराबर P+N, तो यहाँ पे जब ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। क्या है ये? द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है ये। ठीक ना, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पे A बराबर P कितना है? 3 है, और ये 4 हो जाएगा, यानी 7। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा लिथियम के लिए? 7 हो जाएगा। प्रोटॉन 3 होता है और न्यूट्रॉन कितना होता है? 4। अगर आप इसी तरीके से कार्बन का बात करोगे, C का बात करोगे कार्बन का, तो उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं 6 ही होते हैं। ठीक ना। अब अगर आप बात करोगे तो द्रव्यमान संख्या की, तो A प्लस ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा द्रव्यमान? तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियनों की संख्या आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर बोला क्या गया है
कि नाभिक का जो भी आयतन उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है, साइन जो है, आप इस तरीके से उसे दिखा सकते हो, चिन्ह। अब जैसे आयतन है उसके अनुक्रमानुपाती है किसके, तो द्रव्यमान संख्या के। हमने क्या बोला है कि न्यूक्लियनों की संख्या ले लो आप, या फिर क्या चाहिए, द्रव्यमान संख्या, दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आप बात सुन, ये देखो हमने क्या किया है कि एक जो गोला होता है उसका आयतन ले रखा है। क्यों? क्योंकि जो नाभिक है उसका जो आकार होता है हमने गोला मान करके चला है, ठीक ना। तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या अनुक्रमानुपाती बोलोगे आप हिंदी में, किसके, तो द्रव्यमान संख्या के, तो एक है, ठीक। क्योंकि न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या तो एक ही होता है ना भाई। अब यहाँ पे देख ली, यहाँ पे हमने ये सारे के सारे चीज़ों को हटा दिया है क्योंकि ये नियतांक है, ठीक ना। एक नियतांक है, इस ये कभी बदलेंगे ही नहीं। बदलेगा तो क्या होगा कि हमारा जो आर है ये बदलेगा, और ये क्या होगा, ये हमारा त्रिज्या है, ठीक ना, ये त्रिज्या है, तो आर है ये बदलेगा। और ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या बदल सकता है क्योंकि अलग अलग आपने, हमने अभी क्या दिखाया, क्या देख रहे हो ना कि कार्बन लिया तो उसके लिए द्रव्यमान संख्या 12 आ रहा है, और यहाँ पे लिथियम लिया तो उसके लिए द्रव्यमान संख्या 7 आ रहा है। तो अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग द्रव्यमान संख्या हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये एक क्या था हमारा, ये हमारा नियतांक था, ये कभी बदलेगा ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। जो हमें एक सूत्र चाहिए ना, ठीक ना, जिसके लिए, जिसके बिहार पे हम क्या चाहिए, हम नाभिकीय आकार निकाल सके कि नाभिक का आकार कैसा होता है, ठीक ना, कितना होता है ये। अब आर बराबर ये जब हम हटाएंगे, जो हमारा अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है उसे हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक आर नॉट हम लाएंगे, और ए के पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आर नॉट क्या है, नियतांक है, इसका मान इतना होता है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि नाभिकीय त्रिज्या प्रायः फर्मी, जैसे जो त्रिज्या होती है उसको फर्मी में नापते हैं हम, ठीक ना। फर्मी में बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत छोटा दूरी, हम बहुत बहुत छोटा दूरी में नापते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये देख रहे हैं -15 है, और ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितना भी छोटा है, ठीक। तो ये 10⁻⁻15 है, और आर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक ना, ये हमारा आ जाएगा। अभी हम इसके फैक्ट को भी जानेंगे पूरा का पूरा, यहाँ तक देखने के बाद कि आखिर में ये है क्या, ठीक ना, थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे कि ये वाला चीज़ कहाँ से आया है, तो ये वाला जो चीज़ इसी से आया है। देखो कैसे, कि अभी हमने ये जैसे कि क्या बताया था कि ये आर नॉट का वैल्यू कितना है, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक। और यहाँ पे अभी एक फर्मी एफ से दिखा सकते हो फर्मी को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है, ठीक ना। तो देखो 10⁻⁻15 है, यहाँ पे 10⁻15 है, तो यहाँ पे इसके 10⁻15 के जगह पे इस वाले में इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इतना लिख देंगे, वह ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फर्मी हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया कि इस वाले में क्या कर दिया है, 10⁻15 हटा करके एक फर्मी लिख दिया, क्योंकि एक फर्मी का मान इतना मीटर होता है ना, सही। अब यहाँ पे अब ये आ गया हमारा, अब ये समीकरण 1 में हम इस मान को रख देंगे, जो आर का मान था ना, आर नॉट का मान, तो इसमें रख देंगे, क्योंकि आर नॉट का मान कितना है, यहाँ पे इतना है कि आर नॉट इक्वल टू में कितना, 1.2 × 1 एफ हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर, अब नॉट का वैल्यू तो रखना है ना, सॉरी, आर नॉट का वैल्यू रखना था, तो 1.21 एफ हो जाएगा, और ए के पावर में इतना हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 1.2, ए के पावर में 1/3 एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आर, ये तो फॉर्मूला हमने पीछे ही निकाला था, तो इतना आ गया ना, तो कि आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, आर नॉट ए के पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पूरा का पूरा है, इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हो। तो अलग अलग आपके पास जब परमाणु रहेंगे, जैसे कि कोई भी परमाणु है, कोई भी आपके पास परमाणु है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारे परमाणु का, तो आपको इसका मान पता ही है यहाँ पे, ठीक ना, इसका मान पता ही है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या रखोगे और क्या उसकी त्रिज्या निकालोगे, ठीक ना। किसी भी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या आप निकाल सकोगे, ठीक ना, ठीक। तो ये परमाणु के नाभिक की त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकोगे किसी भी परमाणु के लिए। तो आप निकाल के
देखो इसको, ठीक, कि मतलब बहुत सारे परमाणु लो, कम से कम 4-5 परमाणु चूज करो और उसको क्या करो, उसका द्रव्यमान संख्या ढूंढो और द्रव्यमान संख्या ढूंढने के बाद क्या करो, उसकी त्रिज्या निकालो, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या आप निकालो, ठीक ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं अपनी नेक्स्ट नाभिक की आकृति को, मतलब कि उसकी आकृति कैसी होती है, ठीक ना। नाभिक की आकृति कैसी होती है, यानी न्यूक्लियर शेप के बारे में बात करने वाले। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सामान्य कार्यों के लिए नाभिक को हम गोलाकार मानते हैं। अगर कोई भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसको गोलाकार ही अगर दे दिया गया है आपको, लेकिन उसमें कंसिडर नहीं मतलब बताया नहीं गया है किसके आकार का है, तो गोलाकार आप मान करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। ठीक, लेकिन कुछ नाभिकीय गोलीयपन से विचलित होते हैं, लेकिन ये जो विचलित होने का मतलब कि कुछ नाभिक क्या चाहिए, गोलीयपन से थोड़ा अलग आपको दिखेंगे, ठीक ना, लेकिन वो पूरा का पूरा एकदम नहीं अलग दिखेंगे, मतलब थोड़ा सा। जैसे कि एक अगर नाभिक गोला है तो कोई कोई नाभिक आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, कोई कोई नाभिक कुछ इस तरीके के भी होते हैं, कुछ, ठीक नहीं, ये गोलाकार नहीं होगा, कुछ कुछ इस तरीके के भी होंगे। तो इस तरीके से, ठीक ना, मतलब जो विचलन होता है, जो अलगपन होता है उन लोगों में उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें आपके नाभिकीय घनत्व की, हमारा जो न्यूक्लियस है कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा घना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक पत्थर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि उसके जो अंदर के जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, है ना, ठीक ना। लेकिन आप नाभिक की बारी आए तो नाभिक के को देखते हैं और एक फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप नाभिक की क्या कर सकते हो कि उसकी कितनी घनत्व होती है, उसका कितना डेंसिटी होता है, आप निकाल सकते हो, ठीक ना। उसकी मतलब कि घनत्व का मतलब कितना वो घना है, ठीक। तो जैसे माना एक न्यूक्लियॉन का औसतन द्रव्यमान हमने मान लिया m, न्यूक्लियॉन हमने बता दिया है कि न्यूक्लियॉन जितने भी जो भी नाभिक के अंदर, ठीक ना, जो भी नाभिक के अंदर जितने भी कण होंगे उसे आप न्यूक्लियॉन बोलोगे, ठीक ना। अब यहाँ पे तो न्यूक्लियॉन की जो औसतन द्रव्यमान हमने मान ली है m, तथा किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियनों की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या हमने उसी समय बताया था, या न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, ए है, तब नाभिक का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, जो नाभिक का द्रव्यमान होगा हमने कैपिटल ए से दिखाया उसे। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना आप कि हमें देखो ये न्यूक्लियनों की संख्या है, ये क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है कि आखिर में कण कितने हैं हमारे नाभिक में, ठीक ना। जितना होंगे, जैसे कि अब 10 हो गए, 6 हो गए, जैसे कार्बन के लिए क्या था 12 थे, वहाँ पे थे ना 12, और जैसे कि लिथियम के लिए 7 थे, तो वहाँ पे यहाँ पे 7 लिखोगे आप इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा औसतन द्रव्यमान है कि ये जो कण होंगे कितना इसका औसतन द्रव्यमान होगा, तो टोटल का टोटल द्रव्यमान तो निकल ही जाएगा कि जितने न्यूक्लियन कण हैं वो, और वो मतलब जितना भी द्रव्यमान होगा उनका उससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या चाहिए, टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक त्रिज्या मान ली है r, जिसे बोलेंगे। अब जिसे हम जानते क्या है कि आयतन, जो आयतन है, अब हमारा नाभिक का जो गोलाकार हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है कि सामान्य कार्य के लिए आप गोलाकार लेकर चलेंगे, तो गोलाकार हमारा ले लिए हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। एक समीकरण एक से, अब समीकरण एक क्या है, तो देखिए समीकरण एक क्या है, समीकरण एक हमारा ये है कि r इक्वल टू में r नॉट ए के पावर 1/3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम रख देंगे कि 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा, ए के पावर 1/3 हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब v इक्वल टू 4/3 पाई r नॉट का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे नाभिक का जो घनत्व होगा, तो घनत्व बराबर क्या जानते हो क्या होगा, अब द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व का फॉर्मूला यही तो होता है। ये हमारा द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है बटा में आयतन है, ठीक, ये हमारा आयतन है। अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान हमने क्या निकाला है, यहाँ पर जो हमारा नाभिक का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, इतना ही होगा। तो नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/a हो जाएगा। देखो नाभिक के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियन होते हैं, तो जो भी द्रव्यमान आएगा वो हमारे नाभिक के लिए ही आएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियन है नाभिक के अंदर ही रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे m/a हो गया। अब वो जो ये आयतन हमारा निकाल के रखे थे हम, यहाँ पे आयतन इस तरीके से निकाल दिए, क्योंकि जैसे घनत्व की बात कर रहे हैं तो आयतन भी तो हमें चाहिए ना, तो आयतन ने हम निकाल दिया। देखो ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो कि हमारा द्रव्यमान संख्या। तो ये तो गोल पूरा का पूरा, यानी घनत्व बराबर अब क्या आ जाएगा हमारा, तो घनत्व बराबर आ जाएगा 3m, क्योंकि यहाँ से जो ये 3 था, यहाँ से जो ये 3 है ये ऊपर उड़ के चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, 4 पाई r नॉट क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। तो नाभिकीय घनत्व आ जाएगा हमारा, नाभिकीय जो घनत्व आ जाएगा 3m
हो जाएगा, बाय में 4πr0³ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ए नहीं है, यानी द्रव्यमान संख्या है ही नहीं। ए तो नहीं है क्योंकि ए तो कट गया, यहाँ पे कट गया था ए, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है ही नहीं। यानी नाभिक जो होता है, मतलब नाभिकीय जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हर नाभिक का जो घनत्व होगा वो सेम होगा। जैसे कि अगर हम लिथियम का अगर घनत्व निकालें, ठीक, जो भी घनत्व आएगा लिथियम का वो कार्बन के घनत्व से क्या चीज थोड़ा सिमिलर खाएगा, मतलब सेम जैसा आपको लगेगा, ठीक ना, ज़्यादा अंतर नहीं होगा लिथियम और कार्बन के घनत्व में। आप कोई भी परमाणु ले लो, कोई भी ले लो, ठीक ना, सारे के सारे जो घनत्व उनके जो घनत्व आएंगे वो सेम ही आएंगे, ठीक, सभी परमाणुओं के लिए ये। अब नाभिकीय घनत्व इक्वल टू में 3m और 4πr0³ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इतना हो गया, यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है, यानी सारे के सारे जितने भी दुनिया में नाभिक होंगे, किसी भी परमाणु के जो नाभिक होगी उसकी जो घनत्व होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस प्रकार घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ है कि सभी परमाणुओं के नाभिक के घनत्व लगभग समान होते हैं। तो लगभग सारे परमाणुओं के घनत्व क्या होंगे, सारे परमाणुओं के नाभिक के घनत्व क्या होंगे, समान होंगे। आप कोई भी परमाणु उठा के देख सकते हो, परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है। अब सूक्ष्मतम कण के अंदर भी उसके केंद्र में भी एक सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम स्पेस है, जगह है, स्थान है। उसी जो सूक्ष्मतम स्थान को है हम नाभिक बोलते हैं। तो ये हम क्या चीज़, हम बस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बस उसे सोच सकते हैं कि ऐसा होता है। बाकी देखने के लिए बहुत मुश्किल है अपने खुली आंखों से। सो आपको ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था, ये अमेजिंग सा जो लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। मेरे पास खुद का एक स्टूडियो है, बट ये जो कोरोना वायरस का जो इशू चल रहा है उसी से थोड़ा मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं बोर्ड पे ही वीडियो बनाऊंगा। सो हमारे साथ बने रहिए। सो एक ही बात बोलूँगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, जो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, प्रॉफिटेबल हो, उसको जरूर देखें ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट अप हो सके। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स मिलते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।